नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मेजर न्यूज ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड अगस्त 2025। All the major developments those have taken place in the month of August 25 are here. Okay, तो जो भी वर्ल्ड में ऐसी घटनाएं या इंसिडेंट एक्सीडेंट्स हुए हैं जिनको आपको जानना चाहिए ऑन मेजर बेसिस, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आईएनएस हिमगिरी, इसको इंडक्ट कर लिया गया है इंडियन नेवी में। खास बात यह है इसकी कि 75% जो इसमें इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वो प्योरली इंडियन मेड हैं एंड जीआरएससी इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है। और इस तरीके से ये जो फ्लीट है इंडियन नेवी की, एक इस तरीके से आगे बढ़ रही है कि 2047 तक इंडियन नेवी का मैक्सिमम जो पार्ट है वो इंडियनाइज्ड होगा। मतलब स्वदेशीकरण इतना ज्यादा तेजी से इंडियन नेवी में चल रहा है कि मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स विल बी ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, ये टारगेट है। उसी लाइन में आईएनएस हिमगिरी जो 3rd शिप है नीलगिरी क्लास का, उसको इंडक्ट कर लिया गया है इंडियन नेवी में। सेकेंड थिंग इज, आपने सुना होगा कुछ साल पहले कि भोपाल के पास में एक रेलवे स्टेशन है जिसको पहला प्राइवेटली मैनेज्ड रेलवे स्टेशन कहा गया था। ओके, एंड अब इसी की लाइंस पे उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेटली मैनेज्ड एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है गोमती नगर। तो रिसेंटली गोमती नगर मतलब ये लखनऊ के पास में पड़ता है एंड ये ऐसा स्टेशन रहने वाला है, रेलवे स्टेशन, जो प्राइवेट फर्म मैनेज करेगी। ओके, तो दिस विल बी द फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज्ड रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश। ओके, and now type in the comment box कि which is the station first privately managed railway station in India। ओके, उसका नाम टाइप करो आप। ये तो उत्तर प्रदेश का मैंने बता दिया। शिबू सोरेन का नाम आपने जरूर सुना होगा। झारखंड में बहुत बड़ा योगदान रहा। इवन झारखंड क्रिएट करने में, झारखंड जो राज्य बना उसको भी बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ट्राइबल लीडर थे, उनकी डेथ हो गई, 81 ईयर्स के थे वो। 4 अगस्त को उनका देहांत हो गया। शिबू सोरेन जो एक नामी ख्याति प्राप्त एक लीडर थे ये झारखंड के। एंड इस तरीके से उनके बच्चे, उनके लड़के हैं हेमंत सोरेन, वो अब कार्यभार संभाले हुए हैं। मतलब जो जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा एक अलायंस और एक पार्टी है, उसके लीडर अब हेमंत सोरेन रहेंगे। ऑब्वियसली वो काफी दिनों से मैनेज भी कर रहे हैं। तो दिस विल बी ऑल्सो मेजर न्यूज फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। आईएनएस सतपुड़ा ये सिंगापुर में गया है। सिम्बैक्स एक ऐसा एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी और सिंगापुर के बीच में होता है, सिंगापुर नेवी के बीच में होता है। तो सिम्बैक्स 25 हर साल होता है। ये स्टार्ट होने वाला है एंड इसका 32 एडिशन है। तो इतना पुराने बेसिस पे या फिर इतने पुराने रिश्ते हैं हमारे डिफेंस फोर्सेस के सिंगापुर और इंडिया के बीच में कि 32वां संस्करण है। ओके, तो दोनों मिलके एक्सरसाइज करेंगे एंड इंडियन ओशियन में ऑब्वियसली ये एक्सरसाइज होगा। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं। इसके अंदर एक हाईलाइट दिया गया है। ओके, अप्रोक्सीमेटली 67,000 करोड़ ये स्पेंड करेगा अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने डैक एक जो कमेटी होती है उसने अप्रूव कर दिया है। इसमें बहुत सारे इंडियन मेड इक्विपमेंट्स, हथियार रहने वाले हैं एंड इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे हथियार रहने वाले हैं जो अपनी सेना को मॉडर्नाइज करेंगे। उन सब के ऊपर काम होगा एंड डैक ने ये अप्रूव किया है। तो ऑब्वियसली एक थ्रिल मिलेगा हमारी सेना को मॉडर्नाइज होने में, क्योंकि 67,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। एंड ये सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए नहीं है, तीनों सेनाओं में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और तीनों सेनाओं के लिए ही नए नए प्रिक्रूटमेंट किए जाएंगे। स्वामीनाथन अवार्ड एक इंडिया ने स्टार्ट किया है। MS स्वामीनाथन आप जानते होंगे, हरित क्रांति के एक तरीके से हरित क्रांति को इंडिया में लाने वाले एक प्रथम व्यक्ति थे। खाने पे जो डिपेंडेंसी हमारी दूसरे कंट्रीज पे थी वो काफी हद तक खत्म करी इन्होंने एंड उन्हीं के नाम से एक अवार्ड हमने लॉन्च किया है, MS स्वामीनाथन अवार्ड। वो इंटरनेशनल लेवल पे इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इट विल बी गिवन। तो एक बड़ा मैं कहूँगा तोहफा
फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया को, क्योंकि काम तो बहुत बड़ा था इनका, लेकिन रिकॉग्नाइज उस तरीके से नहीं किया गया था. नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड इट. तो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी एक अच्छा काम कर रहा होगा बंदा इस फील्ड में, उसको ये अवार्ड दिया जाएगा. पीस एग्रीमेंट, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था, बट सिंस वी आर कवरिंग द करंट अफेयर इन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 25, सो एक मेजर मुद्दा है. अजरबैजान और आर्मेनिया का पीस एग्रीमेंट साइन हो गया है, ट्रंप ने साइन करवा दिया है. तो ऑब्वियसली इसको आपको जानना चाहिए, डिटेल में पढ़िए इसके बारे में कि इतनी ऐतिहासिक लड़ाई जो आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में चल रही थी एकदम से बंद कैसे हो गई और उसमें ट्रंप का क्या रोल है. ओके, एंड एक कॉरिडोर भी डेवलप किया है जो ट्रंप के नाम पे ही उस पीस कॉरिडोर को डेवलप किया जाना है, उनका नाम ट्रंप के नाम से स्टार्ट होगा. सो इट्स अमेजिंग टू नो अबाउट दिस कि ये कैसे अल्टीमेटली सेटल हो पाई. 23,622 करोड़ इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट्स, ये एक ऐसा अमाउंट है, अगर आप इसको बिलियन में देख रहे होंगे 2.8 बिलियन, तो इंडिया ने जो ऑयल परचेज किया है, जो फ्यूल, जो तेल परचेज किया है रशिया से, हम अब तक ऑलमोस्ट सैंक्शंस की बात कर रहा हूँ रशिया से, ऑलमोस्ट इतने अमाउंट का फायदा उठा चुके हैं. ओके, और इतना ही अमाउंट हमने एक्सपोर्ट किया है डिफेंस इक्विपमेंट्स का. ठीक है, मेजर बायर हमारा कौन है, वो यूएसए है. तो 23,622 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट कर दिया है. ऑब्वियसली हमारा टारगेट हर साल बढ़ता जा रहा है और हम अचीव भी कर रहे हैं उसको. तो ईयर बाई ईयर आप देखेंगे तो ग्रोथ तो काफ़ी है, बट ओवरऑल जो अमाउंट है वो उतना नहीं है. बट ऑब्वियसली सिंस वी आर इंक्रीजिंग स्लोली, तो डेफिनेटली आने वाले सालों में इंडिया एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में उभर के आएगा. ये अवार्ड्स हैं टोटल 127 गैलेंट्री अवार्ड्स जो अनाउंस किए गए थे ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखते हुए इंडिपेंडेंस डे पे. 15 वीर चक्र भी मिले हैं. ओके, एंड 16 शौर्य चक्र, 2 बास 2 सेना मेडल, कीर्ति चक्र 4 मिले हैं. किस किस आदमी को मिले हैं, किस किस डिफेंस पर्सनल को मिले हैं, इसको जाके आप देख सकते हैं डिटेल में. बट ओवरव्यू ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जो कंडक्ट हुआ था मई के महीने में, उसको ध्यान में रखते हुए ये अवार्ड्स दिए गए. देन रसिया यूनाइटेड स्टेट्स, एक समिट हुआ था अलास्का में जिसमें पुतिन और ट्रंप मिले थे. ये भी एक मेजर न्यूज थी अलास्का में जो हुआ है. एंड उम्मीद ये थी कि इस समिट के बाद में यूक्रेन युद्ध के ऊपर कुछ सहमति बनेगी, लेकिन कुछ सहमति बन नहीं पाई. बट इट वाज अमेजिंग टू सी कि हाउ पुतिन हैज कंडक्टेड हिमसेल्फ इन अमेरिका, यूएसए में आके किस तरीके से उन्होंने बातचीत करी. एंड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऐसे भी सामने आए व्हेन द ट्रम्प सेड कि देखते हैं हम ये डायलॉग्स आगे बढ़ाएंगे, दोबारा फिर बातचीत करेंगे जल्दी. देन पुतिन सेड यस वी विल टॉक सून बट नेक्स्ट टाइम इन रसिया, नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को. ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सहमति कोई नहीं बनी, बट कोजी थोड़ा माहौल हो गया जो भी है. मिशन सुदर्शन चक्र, इस बार इंडिपेंडेंस डे पे पीएम मोदी ने अनाउंस किया है कि हम एक सुदर्शन चक्र की तर्ज पे, महाभारत में जो सुदर्शन चक्र था उसकी तर्ज पे इंडियन गवर्नमेंट एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करेगी जो अपने मेजर सिक्योरिटी, जो मेजर अपने इंपोर्टेंट क्रिटिकल सिस्टम्स हैं उनको सेफ गार्ड कर रहा हुआ है. ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन देना है जो वाइटल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं इंडिया में उनको. एंड ये ऑब्वियसली इंडियन मेड होगा. मल्टी डोमेन डिफेंस एंड डिटरेंस अनाउंसमेंट, तो इट विल बी लाइक, आपने आयरन डोम का नाम सुना होगा इसराइल में, जो मेजर सिटीज को एंड वाइटल एस्टेब्लिशमेंट्स को सिक्योर करता है, उसी की तर्ज पे हमारा सुदर्शन चक्र रहने वाला है. बिकॉज आगे आने वाले टाइम में अगर चाइना पाकिस्तान कुछ ड्रोन अटैक एंड मिसाइल अटैक ये सब करता है तो अपने मेजर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको सेफ गार्ड किया जा सकता है. सो इट विल बी टोटली लाइक अ सिस्टम विच इज बीइंग ऑपरेटेड बाय इजराइल डिफेंस फोर्सेस नेम्ड आयरन डोम सिस्टम. तो इस तरीके से हमारा ये रहने वाला है. ओके, मल्टी लेयर डिफेंस है उसको एनहांस करेगा. तो ये एक बड़ा कहूँगा काम है. अगर ये हो जाता है तो इंडियन स्काईज काफी हद तक सिक्योर हो जाएंगे. लास्ट में जो एक न्यूज है, तकरीबन 6-7 साल बाद में इंडियन प्राइम मिनिस्टर चाइना जा रहे हैं. इंडिया और चाइना के रिलेशंस थोड़े से नॉर्मलाइज हुए हैं. तो सबसे पहले वो जापान गए, पीएम मोदी. देन एससीओ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट 31 अगस्त को होनी है, उसमें भी ये विजिट करने के लिए चाइना जा रहे हैं.
एंड काफी साल बाद ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट करेंगे चाइना को, तो इसलिए ये न्यूज खास है। और ये खास इसलिए भी है कि क्योंकि अमेरिका ने जो टैरिफ्स इंडिया के ऊपर लगाए हैं उस तरीके से इंडिया और चाइना क्लोज आते जा रहे हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेस्टर्न मीडिया इस खबर को कवर कर रहा है, तो इट्स गुड। नेबर्स के साथ में रिलेशंस अच्छे रहने चाहिए, इतिहास चाहे कोई भी हो हमारा, आई बिलीव। तो उस तर्ज पे पीएम मोदी अगर चाइना जा रहे हैं तो आई थिंक इट्स गुड, हमारे रिलेशंस अगर इम्प्रूव हो रहे हैं तो। सो दैट्स ऑल। मेजर न्यूज हम इंडिया और वर्ल्ड की कवर कर चुके हैं इस वीडियो में। एक ग्लैंस के तौर पे सरसरी जानकारी आपको मिल जाती है ऐसे वीडियोस के थ्रू। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।